रिश्तों का भी महत्व आज दुनिया भूलती जा रही है। तो आज हम रिलेशनशिप की बात करेंगे। और रिश्ता ऐसा धन है, कहते हैं किसी इंसान को मर्सिडीज नहीं मिली और उसे सुसाइड कर लिया, नहीं सुना, पर किसी को प्यार नहीं मिला और उसे सुसाइड कर लिया, ऐसा जरूर सुना है। इंसान का ये रिलेशनशिप, भले ही वो किसी के साथ भी क्यों ना हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों इंसान को सबसे ज्यादा सुख और सबसे ज्यादा दुख उसके अपनों से ही मिलता है। देख लीजिएगा। तो आज से ही हम अपने अंदर ऐसा चेंज लाए और अपने रिश्तों को महत्व दें। अच्छा, मैं दो प्रकार के लोगों से मिलती हूं। एक्चुअली दो प्रकार के लोग हर घर में होते हैं। एक वो लोग जो घर में आए और घर वाले खुश हो जाए, और दूसरे जो घर से बाहर जाए और घर वाले खुश हो जाए। तो आप सेकंड कैटेगरी में मत ही आइएगा। एंड रिलेशनशिप की बात करें तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला रिलेशनशिप को तोड़ने वाली चीज। मेरे अहमदाबाद की ऑफिस में हमारा 1-to-1 काउंसलिंग होता है और मैक्सिमम काउंसलिंग रिलेशनशिप के आ रहे हैं। और आज तो कितने रिश्तों के झगड़ों में कारण मोबाइल है। हस्बैंड वाइफ के झगड़े डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं इस छोटे छोटे मोबाइल के चक्कर में। तो मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं, राइट, बट इसका जो ओवर यूज हो रहा है, ओवर हम कर रहे हैं, तो मोबाइल का वो वीडियो भी मयूर हम दिखाएंगे। तो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। एक जमाना था जहां लोगों को चांदनी नजर आती थी, लोग सो जाया करते थे। एक जमाना था जहां चांदनी नजर आती थी, लोग सो जाया करते थे। आज तो जहां चार्जिंग पॉइंट मिलता है वहीं सो जाते हैं। तो हम लोग इतनी हद तक मोबाइल की दुनिया में बिजी है कि हमारे घर परिवार में क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं है। बच्चे जब घर पे आते, माँ पूछती बेटा क्या किया, तो बच्चों के पास समय नहीं है बताने को कि क्या हुआ। माँ को बोलता है मम्मी मैं बिजी हूं, पर वही बच्चा फिर जाके मोबाइल पे सब स्टेटस अपलोड करता है कि आज मैंने मूवी देखा, आज मैंने ये कॉफी पिया। तेरी माँ के पास बैठने के लिए तेरे पास 10 मिनट का वक्त नहीं, तो घंटों तक इस मोबाइल में उलझा रहता है। तभी लगता है कि सोशल मीडिया भी एडिक्शन बनता जा रहा है। तो हर घर में एक नियम होना चाहिए कि दिन में आपका 1 घंटा पूरे घर के अंदर घर सभा होनी चाहिए। ऐसा 1 घंटा हर परिवार में होना चाहिए जिसमें पूरा परिवार रात को साथ में बैठे, नो मोबाइल एट दैट टाइम, और दिन में क्या हुआ, आपने क्या किया, आप कौन सी तकलीफ में हैं, आपकी जिंदगी में क्या अच्छा हो रहा है, एक दूसरे के साथ शेयर करें। क्योंकि जब आप शेयर नहीं करते डिस्टेंस बढ़ता जाता है। यस और नो? और मोबाइल के पीछे तो लोग पागल हुए पड़े हैं। एंड छोटे बच्चे अगर आपके हैं तो कहते हैं उनको कभी फोन मत दीजिए, एटलीस्ट वो 10 साल के हो जाए तब तक, क्योंकि उसके स्किन के जो रेज आते हैं वो आपकी आंखों के साथ साथ आपके दिमाग को भी डैमेज करते हैं, और उसमें छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा होता है। और आजकल तो मम्मियाँ क्या करती है, बच्चा खाना नहीं खाता तो चलो कार्टून चला देती है वीडियो में और फिर बच्चे को ठूस देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, राइट, ध्यान रखिए। अच्छा, 1 मोर रिलेशनशिप का एग्जाम्पल। कितने मम्मी पापा बैठे हैं यहाँ पे, पेरेंट्स, ओके, और कितने चिल्ड्रन, बच्चे, ओके। आज दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे देना है। आज सबसे ज्यादा जनरेशन गैप पेरेंट्स और बच्चों में देखने को मिल रहा है। इतने सारे पेरेंटिंग प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं दोनों को सलाह दूंगी, कुछ मेरी ओर से। सबसे पहली बात, हम सलाह बड़ों से शुरू करते हैं, तो मम्मी पापा। सबसे पहली बात, माँ बाप एक चीज भूल से भी न करें, और वो ये है कि हमेशा आप अपने बच्चों को नेगेटिव शब्द बोलते हैं। नेगेटिव शब्द बोलना बंद कर दीजिए। मुझे बताइए, क्या इंसान को काटता है? काटता है। एक हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लिखा था कि यहां पे एक इंसान को बिच्छू ने काटा, 4 घंटे ट्रीटमेंट चली पर वो ठीक हो गया। और
उसको रिलीव कर दिया। एक इंसान जिसको सांप ने काटा था, 12 घंटे ट्रीटमेंट चली, ठीक हो गया, रिलीव कर दिया। एक इंसान को कुत्ते ने काटा था, 4 दिन ट्रीटमेंट चली, ठीक हो गया, रिलीव कर दिया। पर एक यहां इंसान आया था जिसको दूसरे इंसान ने काटा था, सालों से ट्रीटमेंट चल रही है, ठीक होने का कोई आसार ही नहीं है। तो क्या इंसान इंसान को काटता है? हाँ, इंसान इंसान को काटता है, और काटता है अपनी जबान से, कड़वे शब्दों से, ऐसी बातें सुनाने से, टॉन्ट मारने से। और भाई, आप काम कितने भी अच्छे क्यों ना करो, पर अगर आपकी लैंग्वेज बहुत बुरी है, कड़वी है, तो लोग आपसे दूर चले जाएंगे। मुझे बताइए, मध सभी को अच्छा लगता है, मधुमक्खी अपने घर में रखेंगे आप? क्यों? मध तो वही बनाती है, मेहनत तो बेचारी वही करती है, काम वो मध के करती है, पर बाद में डंक मारती है। मध सब रखते हैं, मधुमक्खी को कोई नहीं रखना चाहता। तो याद रखना, आपका केस ऐसा ना हो कि आप मेहनत कर करके काम तो मध के करे, पर बाद में ऐसा टॉन्ट मारे कि लोग आपसे दूर ही रहना पसंद करें। तो अपनी भाषा को चेंज कीजिए, अच्छी भाषा बोलिए। बच्चों को हमेशा हम नेगेटिव क्या बोलते हैं? तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तू गधा है, तू डफर है, तू इडियट है। अगर आप ही अपने बच्चे को गधा गधा कह के बड़ा करोगे, बड़ा होके क्या बनेगा? बड़ा गधा। राइट? बच्चों को पॉजिटिव बोलना शुरू करो, और कंपैरिजन बंद करो। आप बच्चों की बहुत कंपैरिजन करते हैं, देख इसका बच्चा ये लेके आया, देख उसकी बच्ची को ये आया। होता क्या है, मैं आपको एक जोक सुनाती हूं। एक बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, उसके पापा ने बराबर पिटाई लगाई। बोले तुझे पता था, देख उस टीना को, बाजू वाली टीना कितना पढ़ती है, देख टीना कितनी मेहनत करती है, देख टीना। बच्चा कहता है पापा चुप रहो, आपने कहा देख टीना को, देख टीना को। टीना को देखने के चक्कर में ही फेल हुआ। So, बच्चों की कंपैरिजन करना बंद करो, क्योंकि अगर बच्चों ने आपकी कंपैरिजन करना शुरू कर दिया ना, बहुत बुरा लगेगा। एंड थर्ड थिंग, अगर आप अपने बच्चों को कोई भी गिफ्ट देना चाहते हैं तो मोबाइल, आईपैड ऐसी चीजें लगे न दे, बट अगर देना चाहते हैं तो आप उनको अपना समय दें। क्योंकि जब आप मोबाइल, आईपैड ये सब लेके देते हैं, वो एक्स्ट्रा 4 घंटे उसमें खेलेगा। और याद रखिए, जब आप लोगों को तोहफे देते हैं ना, तो आप अपनी कमाई का एक हिस्सा किसी को देते हैं, पर जब आप अपना समय किसी को देते हैं तो आप अपने जीवन का एक हिस्सा किसी को देते हैं। तो मम्मी पापा के लिए मेरा खास सजेशन है कि अपने बच्चों को समय दें। एंड बड़े जैसे सिटीज है, मेट्रोज लाइक बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, उसमें तो हाल क्या है, बच्चों के लिए समय ही नहीं है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी है। एक बार एक अमेरिका का किस्सा है कि एक पापा जो हमेशा अर्ली मॉर्निंग चले जाते थे ऑफिस, लेट नाइट को घर आते थे, बच्चे से मिलना होता ही नहीं था। तो एक दिन रात को जब घर आए, देखते हैं मेरा बेटा जाग रहा है। वो पापा को पूछता है कि पापा आप 1 घंटे का कितना कमाते हैं? अभी अमेरिका में ऐसा पूछने का ट्रेंड नहीं कि पापा की सैलरी आप नहीं पूछ सकते, पापा गुस्से हो जाते हैं कि तू क्या पूछ रहा है। बोले नहीं नहीं, फिर भी मुझे बताओ आप 1 घंटे का कितना कमाते हो? वो कहते हैं $100। बच्चा कहता है ठीक है, मुझे आप $50 उधार देंगे? पापा ने कहा ठीक है, उसे $50 दिया। बच्चा वो $50 लेके रूम में चला गया, दूसरे $50 लेके आया, $100 इकट्ठा किए और अपने पापा को जाके बोला कि पापा ये लो $100 आपके 1 घंटे का चार्ज, मुझे कल आपका 1 घंटा देना है, मेरे पास आपको बैठना है। तो ये हाल न हो जाए कि आपके बच्चे ऐसी कोई हरकत करे जिससे आपको रियलाइज हो जाए कि आपके बच्चे को आपके समय की जरूरत है। तो गिव मैक्सिमम समय, मैक्सिमम टाइम टू योर चाइल्ड। एंड अब बारी आती है बच्चों की। तो मैं तो इंडिया में घूमती रहती हूँ, मैं बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ बातचीत करती हूँ ना, तो वो मम्मी पापा की इतनी कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन क्या? बोले माय मॉम डैड यू नो सो नेगेटिव। और कुछ बच्चे तो अपनी मम्मी पापा का नाम ही रखा है हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। मैं बोला ऐसा क्यों? तो कि पूरा दिन सर पे मंडराते रहते हैं। तो
तो मैं बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास माँ बाप है, इसीलिए आपको माँ बाप की वैल्यू नहीं है। जब इंसान की ही खासियत है कि वो चीज़ हमारे पास से छीन जाए, तब उसकी असली वैल्यू पता चलती है। जाके बेटा कभी अनाथ आश्रम की मुलाकात लेके आना, तो पता चल जाएगा कि माँ बाप का वैल्यू क्या होता है एक बच्चे को। मैं तो कहती हूँ हर एक पेरेंट्स को मैं रेकमेंड करती हूँ कि अपने बच्चे को ना इस वैकेशन में कोई ना कोई अनाथ आश्रम में लेके जाओ, 24 घंटे उसको रखो वहाँ पे, ऑब्जर्व करवाओ और दिखाओ उनको दूसरे बच्चे जिसके पास माता पिता नहीं है उसकी हालत क्या होती है। हमारे पास है और हमें वैल्यू नहीं है। तो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, उसकी दूरियों को मिटाइए।